जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बड़ा ही अद्भुत आपके लिए कुछ इस चर्चा को लेकर के आए हैं और चर्चा है चींटियों को भोजन देना। क्या चींटियों को भोजन देने से व्यक्ति के ग्रहों पर भी फर्क पड़ता है? भाई, किसी को भोजन देना ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आता है, लेकिन क्या चींटियों को भोजन खिलाने से, चींटियां जिमाने से, उन्हें मिष्ठान आदि खिलाने से भी हमारे भाग्य में, हमारे ग्रहों में परिवर्तन आता? बिल्कुल आता। देखो, आपकी जन्म पत्रिका हो या आपके हाथ की रेखाएं हों, यदि आपकी कुंडली में केतु राहु कुंडली मारे बैठे हों गलत तरीके से, आप चींटियों को बुधवार या शनिवार के दिन मीठा खिलाने लग जाइए। भुना हुआ आटा या उसमें काले तिल मिला लीजिए, थोड़ी पीली सरसों मिला लीजिए और आटा भून के उसमें मिक्स कर लीजिएगा। शनिवार की शाम को या बुधवार की शाम को खिलाइए। राहु और केतु का प्रकोप शांत हो जाता है 41 दिन खिलाने से। मंगल यदि आपके अच्छे नहीं हैं तो मंगलवार के दिन शक्कर वाला आटा चींटियों को खिलाइए, आपके मंगल के ऊपर प्रभाव आएगा। जिनके भवन नहीं बनते हैं, दुकान में अच्छे से काम नहीं चलता, नाना भांति के अवरोध रहते हैं, उन्हें मंगलवार के दिन चींटियों को भोजन खिलाना चाहिए। एक बात और बताएं, यदि आपकी जन्म पत्रिका में विकराल रूप से पितृदोष हो, आपकी जन्म पत्रिका में प्रेत दोष हो, आपकी जन्म पत्रिका में मातुल दोष हो, आपकी जन्म पत्रिका का पंचम भाव, आपकी जन्म पत्रिका का अष्टम भाव या रिपु स्थान बहुत कमजोर हो, चींटियों को भोजन खिलाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कैसे? भाई, अगर आप साधारण रूप में भी किसी को भोजन खिलाते हैं तो बुरा थोड़ी है, साधारण रूप में भी अच्छा लाभ मिलता है। और इसके लिए सबसे अच्छा है, जैसे बहुत लोग कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंस जाते हैं, उनके लिए शनिवार के दिन बाजरा, खसखस, नोट कर लें, बाजरा, खसखस, काले तिल और सरसों, काले तिल और शक्कर, हाँ, 4 चीज़ मिला करके यदि शनिवार के दिन 11 शनिवार खिलाते हैं, आपको राहत की अनुभूति होगी। और इसी के साथ साथ आप कुत्ते को दूध आदि पिलाते रहिए, आपको राहत की अनुभूति होगी। तभी तो हमारे शास्त्रों में बात बात पर ये बातें आती हैं कि बेटा पहली रोटी गाय को दो, काग को दो, कुत्ते को दूध पिलाओ, चींटियों को जिमाओ। हमारे धर्म में ये छोटी छोटी बातों पर हमारे ऋषियों ने इतना जोर दिया है कि हमें इतनी अच्छी आदत जन्म से ही डाल देते हैं कि बस बेटा देना सीखो, है ना, आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए भगवान सबका ध्यान रखते हैं, चींटी हो, चीता हो, कबूतर हो, पक्षी हो, इंसान हो, भगवान ने सबके लिए रास्ते बनाए हैं। और उन रास्तों को ऋषियों के मुख से नाना भांति की वाणियाँ हमें सुनने को मिलती हैं और फिर हम ऐसा करने लगते हैं। तो ध्यान रखना, कई बार आपने किसी से सुना हो, भाई आपके तो बहुत भयंकर पितृदोष है, तो हमारे कहने से हर अमावस्या आप चींटियों को 1.25 किलो भुना हुआ आटा, मीठा आटा, यानी कि दोनों चीज़ों का वजन 1.25 किलो हो जाए, आटा उसमें उतना लें और फिर उसमें शक्कर आदि मिला करके, हल्का सा घी वगैरह मिला करके, जैसे सत्यनारायण की कथा का प्रसाद बनता है ऐसा बना लें। 7 अमावस्या आप ये भुना हुआ मीठा आटा 7 अमावस्या चींटियों को खिलावें। दिन के समय में आपके जो पितृदोष बहुत बड़ा है वो कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर मिलेगा। एक गोले का प्रयोग होता है, गोला ऊपर से नारियल गिरी वाला खोपा जो होता है उसे काट करके उसमें मीठा भरा जाता है और ऊपर से उस गोले का ढक्कन रख करके उसमें छेद कर करके आधे हाथ जितने खड्डे के अंदर उसको दबाया जाता है। ये भी शनिवार के दिन किया जाए, 5 शनिवार ऐसा गोला दबाया जाए तो कम से कम चींटियों के 1 वर्ष का भोजन होता है। 6 महीने भोजन करती हैं चींटियाँ उससे, और कई बार 1 वर्ष भी वो गोला चल जाता है बड़ा हो तो। और वो उसको अच्छे से मिट्टी वगैरह से ढा पाए, चींटी अपने आप रास्ता बना लेती है, उसकी आप टेंशन मत लेना। और जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में कोई बहुत ही ऐसे दोष हों जो पकड़े ना जा रहे हों और व्यक्ति बहुत परेशान रहता हो या व्यक्ति बहुत बीमार रहता हो, तो आप एक काम करें, हर सोमवार को चींटियों को मीठा आटा खिलाना शुरू करें। अब आप कहेंगे साहब चींटियाँ कहाँ से लाएं, हम तो शहरों में रहते हैं, हम तो साहब महलों में रहते हैं। भाई साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप कौन सी चीज़ कहाँ से लाते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से ढूंढते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। अब बहुत लोग सवाल करेंगे,
हमारे घर में बहुत चींटी निकलती है, क्या हम उन्हें खिला दें? हाँ, उन्हें भी खिलाइए, लेकिन बाहर जो चींटियाँ होती है, जंगल में, पेड़ों के नीचे, पीपल के नीचे, जहाँ पर भी इस प्रकार से चींटी मिले, आप उन्हें जिमाना शुरू करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज ये छोटा सा चैप्टर मैंने आपको दिया है कि चींटियों को भोजन अवश्य कराएं। चींटियों को भोजन कराने से नाना प्रकार के दोष दूर होते हैं। आपका केतु खराब है, आपका राहु खराब है, आपका मंगल बहुत खराब है, आप चींटियों को जरूर जिमाइए। यदि आपकी कुंडली में पित्त दोष है, आपकी कुंडली में प्रेत दोष है, आपकी कुंडली में कोई प्राचीन कोई ऐसा दोष है जो समझ में भी नहीं आ रहा, तो भी आप चींटियों को भोजन खिलाइए। और इंसानियत के नाते एक भगवान का याद करते हुए तब भी आप चींटियों को भोजन खिलाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नियम बना लीजिए, हर सोमवार कागज़ में थोड़ा सा मीठा आटा लपेटिए, पुड़िया सी बनाइए, सैर भी हो जाएगी, वॉकिंग भी हो जाएगी, और चींटियों को थोड़ा थोड़ा उनके बिलों के आसपास डालिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो ये परोपकार की भावना से भी उचित है और ग्रहों की दृष्टि से भी उचित है। हर तरह से ये प्रयोग करना अपने आप में बहुत अच्छा रहता है। आप इसे करिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो आज के सब्जेक्ट में आपने जाना कि चींटियों को जिमाना बहुत लाभकारी होता है, हर दृष्टि से, परोपकार की दृष्टि से भी, भगवान के नाम से भी, और इंसानियत के रूप में भी, और ग्रहों को अच्छा बनाने के लिए भी। ठीक है, जो व्यक्ति अगर रोज ना सही तो सोमवार के सोमवार चींटियों को जिमाइए। और यदि सोमवार भी आपसे नहीं निभता है तो अमावस्या अपने पितरों का ध्यान करके जो साधक चींटियों को मीठा आटा जिमाता है, खिलाता है, यही उनका भोजन है। मीठा आटा या उबले हुए चावलों में थोड़ा मीठा मिला करके चींटियों को हर अमावस्या जो खिलाता है, उनके पितृ सदैव उनसे प्रसन्न रहते हैं। आप करिएगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ हम आज की वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी।